हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के अहम मुल्क इराक़ में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। कल संडे सुबह बगदाद के ग्रीन जोन में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे वो बाल बाल बच गए। हाल ही में इराक़ के इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद हशदल शाबी समेत कई सियासी पार्टियों ने इलेक्शन नतीजों में बड़ी सतह पर गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाया था। पिछले कुछ दिनों से इसके खिलाफ मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे। बगदाद में प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं। ये सब हंगामा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दिसंबर के आखिर तक अमरीकी फ़ौज पर मुल्क छोड़ने के लिए दबाव बढ़ रहा है। हालिया अमरीका सफ़र के दौरान इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अमरीका की मर्ज़ी के मुताबिक कहा था कि दिसंबर के बाद अमरीकी फ़ौजें इराक़ में ट्रेनिंग देने और खुफिया जानकारी लेन देन के लिए बाकी रहेंगी, जबकि अक्सर इराक़ी अमरीकी फ़ौज को फ़ौरन मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों का समझना है कि मौजूदा इलेक्शन के नतीजे में ऐसी सरकार बनवाने की तैयारी है जो अमेरिका की फ़ौज को इराक़ में बाकी रखने के लिए आसानी पैदा करे। अभी तक नतीजों में मुक़्तदा सदर को 329 सीटों में से 73 सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। मुक़्तदा सदर जुलाई 2017 में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने हमले के बाद कहा है कि वे हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि जो ड्रोन प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हमला करने में इस्तेमाल किए गए, उन्होंने कहां से उड़ान भरी उसके बारे में मालूमात मिल गई है। कहा जा रहा है कि बगदाद के नॉर्थ ईस्ट में 12 किलोमीटर से ही ये ड्रोन उड़ाए गए थे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इराक़ की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया रसूल ने ऐलान किया है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की रिहाइश गाह पर जिन ड्रोनों ने हमला किया था उनके उड़ने की जगह का पता लगा लिया गया है। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक याहिया रसूल ने बताया है कि चूँकि ये ड्रोन बहुत नीचाई पर उड़ रहे थे इसलिए रडार इनका पता नहीं लगा सका। उन्होंने बताया कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर जिन 2 ड्रोनों ने हमला किया था वे बगदाद के नॉर्थ ईस्ट में 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इलाके से उड़े थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एम्बेसी पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीरम इसलिए सरगर्म नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों ड्रोन एम्बेसी के नज़दीक से नहीं उड़े थे कि वो उनको देख सकते। इसके अलावा ये ड्रोन बहुत नीचाई से उड़ रहे थे जिसकी वजह से वे रडार पर नहीं आ सके। इराक़ी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ने जोर देकर कहा कि सभी जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चौकस हैं और लोगों के इत्मीनान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती एक मामूल की बात है और अगर किसी सरकारी इमारत को निशाना बनाया जाता है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इराक़ी अफसरों ने बताया है कि कम से कम 2 हथियार वाले ड्रोन के हमले में प्राइम मिनिस्टर के 7 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं। उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर यह बात कही क्योंकि वे बयान देने के लिए अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड नहीं थे। आपको बता दूं कि बगदाद के सबसे महफूज इलाके ग्रीन जोन में संडे की सुबह सवेरे तड़के 2:24 पर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर रॉकेट हमला हुआ जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इराक़ी सरकार ने प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया कि बगदाद के ग्रीन जोन में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के मकान पर ड्रोन हमला हुआ है जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया कि मैं ठीक हूँ, लोगों के बीच हूँ और सबको अमन बनाए रखने और सब्र से काम लेने की अपील करता हूँ। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं हमेशा इराक़
इराक और इराकी अवाम के लिए जान देने के लिए तैयार था और हूं, और धोखे की मिसाइलें ना तो मोमिनों के इरादों को कमजोर कर सकती हैं और ना ही सिक्योरिटी करने वाले हमारे बहादुर जवानों के इरादों में रुकावट पैदा कर सकती हैं। बगदाद से मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त प्राइम मिनिस्टर घर में मौजूद नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ने हमले के बाद बयान दिया कि मेरे घर पर कायरतापूर्ण यानी बुज़दिलाना हमला किया गया है। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं और हम सरकार और उसकी इंस्टीट्यूशंस की भरपूर इज्जत करते हैं और मुल्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा अल काज़मी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ड्रोन हमला किया है हम उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उन्हें जलील करेंगे। इराकी प्रेसिडेंट बरहाम साले ने भी कहा है कि इस हमले का मकसद मुल्क में गड़बड़ी फैलाना है। इराकी हिजबुल्लाह ने, जिसे कतायब हिजबुल्लाह भी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर पर होने वाले जानलेवा हमले पर रिएक्शन देते हुए उसे एक ड्रामा बताया है। इसके एक सीनियर जिम्मेदार अबू अली अल अस्करी ने संडे की सुबह टेलीग्राम पर लिखा कि भेंट चढ़ने वाले का रोल अदा करना जाना पहचाना तरीका है और इसका ताल्लुक तारीख यानी हिस्ट्री से है। उन्होंने लिखा कि हमारे पास ठोस जानकारी है कि इराक में कोई नहीं है जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के कत्ल के लिए एक ड्रोन का नुकसान उठाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई फेसबुक पर मौजूद इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो बहुत ही कम खर्च वाले रास्ते और भरोसेमंद तरीके इस काम के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े मजाक की बात यह है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मुल्क की आवाम से सब्र से काम लेने की अपील कर रहे हैं। मालूम नहीं है कि कौन फिक्रमंद होगा या अपना कंट्रोल खो बैठेगा। दूसरी तरफ ईरान टेलीविज़न के नुमाइंदे जलाल खालिदी ने बगदाद से रिपोर्ट में बताया है कि आम लोगों, सियासी पार्टियों और लीडर्स ने कहा है कि ये बाहरी ताकतों की साजिश है जिसका मकसद मुल्क के मौजूदा सेंसिटिव हालात में दंगों को हवा देना है। कुछ इराकी लीडर्स ने कहा है कि जब मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार पर इस तरह हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि दुश्मनों ने बहुत ख़तरनाक साजिश रची है। दुश्मनों को इराकियों की एकता से बड़ी परेशानी है और वे मुल्क में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ नौजवानों का कहना है कि ये हमले फसाद करवाने के लिए हैं। हम इस आग को बुझा देंगे। इराकी प्राइम मिनिस्टर के घर पर हमला बहुत से इराकी सिक्योरिटी और सिविल जिम्मेदारों के लिए बड़ी हैरत की बात है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ड्रोन हमले के वक्त ग्रीन जोन में अमरीकी एम्बेसी में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि अमेरिकी एम्बेसी में मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीरम पिछले 2 साल में ग्रीन जोन में होने वाले हर हमले पर काम करता रहा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की रिहाइश पर हुए हमले के मामले में हालात बिल्कुल अलग रहे। इराकी फ़ौज का कहना है कि इस बारे में जांच की जाएगी। इराक के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हुए हमले के बाद ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबज़ादे ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और मुल्क में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इराक की सिक्योरिटी और तरक्की को रोकने के लिए बनाई गई साजिशों से इराकियों को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के काम दुश्मनों के फ़ायदे में हैं। ये वे दुश्मन हैं जो पिछले 18 बरसों से इराक के अमन और स्टेबिलिटी को ख़राब करने के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं दुश्मनों ने टेररिस्ट ग्रुप्स और गड़बड़ी को पैदा किया है। इन कामों से वे इलाके में अपने नापाक इरादों को हासिल करना चाहते हैं। इराकी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हमले की दुनिया के कई अहम लीडर्स ने मजम्मत की है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इराकी प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट करके हमदर्दी जाहिर की है। सऊदी अरब ने हमले को टेररिज्म का एक साफ हमला बताया है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने फेसबुक पर इराक में सभी फरीकों से मुल्क की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सभी ताकतों के एक साथ आने की अपील की है। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने संडे को अल काज़मी के साथ बात करने के दौरान
हमले की मजम्मत की है और इस बात पर जोर दिया है कि इराक की सरकार के साथ अमरीकी साझेदारी मजबूत है। नेड प्राइस ने बताया कि अमरीका इराक के सिक्योरिटी फोर्सेस के राब्ते में है और उन्होंने हमले की जांच में मदद की पेशकश की है। ये हमले की जांच की जो पेशकश है, इसी में बहुत बड़ा पेच है। ये देखने की बात है आने वाले वक्त में मुस्तफ़ा अल काज़मी अगर उनकी इस पेशकश को कबूल करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से अमेरिका की साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। उधर इराक में यूनाइटेड नेशंस के इमदाद मिशन UNAMI ने प्राइम मिनिस्टर के कत्ल की कोशिशों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मिशन ने एक बयान में कहा है कि इस बात पर अपनी राहत और खुशी जाहिर करता है कि इस ड्रोन हमले में प्राइम मिनिस्टर को कोई चोट नहीं पहुंची है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक बयान में इस ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत की है और इस गुनाह के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराकर इंसाफ के कटघरे में लाने की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल ने सभी इराकियों से ज़्यादा सब्र से काम लेने और मुल्क में गड़बड़ी फैलाने वालों से दूर रहने को कहा है। आपको याद दिला दूं कि मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ हुए हमले से एक ही दिन पहले 6 नवंबर को बगदाद में हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन चुनाव के नतीजों के खिलाफ पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प में कम से कम 3 लोगों की मौत और 160 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर थी। इस वाक़े के बाद इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए फायरिंग की मकामी सियासी जमातों ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की थी। हादी अल आमिरी की लीडरशिप वाले अल फतह अलायंस ने कहा था कि प्रोटेस्ट करने वालों पर फायरिंग का हुक्म देने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कताइब हिजबुल्लाह ने प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ की गई फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा था कि पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जो कुछ किया गया है उससे प्रोटेस्ट करने वाले और मजबूत होंगे। असायब अहलुल हक के लीडर कैस खज अली ने भी प्रोटेस्ट करने वालों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा था कि हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मजलिस आला इराक नाम की पार्टी के लीडर शेख हमाम हमूदी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि इस हमले की फ़ौरन जांच की जानी चाहिए। हिकमत पार्टी के लीडर अम्मार अल हकीम ने कहा था कि प्रोटेस्ट करने वालों की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन और अदालतें फ़ौरन ध्यान दें। स्टेट ऑफ लॉ अलायंस के लीडर और साबिक प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी ने कहा था कि चुनाव नतीजों में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको हमने अब से पहले बताया था कि इराक में जब वोटों की डिजिटल गिनती में गड़बड़ी के इल्ज़ामात के बाद कुछ इलाकों में हाथों से गिनती कराई गई तो नतीजों में काफ़ी बदलाव सामने आ रहा था, लेकिन बाद में खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने हाथों से वोटों की गिनती को रोककर इलेक्शन रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। अब तक भी इलेक्शन कमीशन ने सभी वोटों की गिनती हाथों से कराने का कोई हुक्म नहीं दिया है। अब तक जारी रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मुक़्तदा सदर के अलायंस को सीटें 73 मिली हैं, जिससे लगता है कि उन्हीं के ग्रुप से प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इराक में मुक़्तदा सदर पर भी सभी लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो ईरान के दुश्मन सऊदी अरब से दोस्ती के इशारे दे चुके हैं, जबकि 2003 के बाद बनने वाली सरकारों में ईरान का काफ़ी हद तक असर रहा है। मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ हमले को कताइब हिजबुल्लाह ने ड्रामा बताया है। ईरान ने कहा है कि इराक के लोगों को साजिशों को समझना चाहिए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूनाइटेड नेशंस समेत इस खेमे के बहुत से मुल्कों के लीडर्स ने मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ हमले की मजम्मत की है और हमदर्दी भी जताई है। ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका की फ़ौज को मुल्क से बाहर करने के लिए अवामी दबाव बढ़ रहा है, इस हमले के पीछे हकीकत कम और साजिश ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।